तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कल्बे इंसान पर है धोखा, कल्ब में आने न पाए हसरते नामो नमूद, ताद में आखिर रहे पेशे नजर रब के हुदूद, लो लगा कर गुंबदे खजरा से अब्दुल वदूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका बदन रह जाएगा। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रह जाएगी, हर शख्स के दिल में ललक खत्म हो जाएगी, लेकिन हुस्ने जुल्मत की नमक बुलबुले अय्यूब भी चहकेगी आखिर कब तलक, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, ग्यारहवीं शरीफ की 26वीं है। बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप हाजिर आए, और खुदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस के तुफ़ैल हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, और हमारा शुमार भी बख्शे हुओं में फरमाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फ़ज़ाइल हम और आप क्या बयान करें।
जब ज़माने के अफराद बड़े पीर दस्तगीर के अदना गुलाम को समझने से कासिर हैं, तो बड़े पीर तो फिर बड़े पीर हैं। मज़रए चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज़ न आया तेरा। सफ़े हर शजरा में होती है सलामी तेरी, शाखें झुक झुक के बजा लाती है मुजरा तेरा। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करें दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करें दौर है शाह तेरा। बड़े पीर को कोई क्या समझे, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बुखारा से जा रहे हैं। सरज़मीन बुखारा शायद उज़्बेकिस्तान में या ताजिकिस्तान में आता है। वहाँ से गुज़र हो रहा है। और गुज़रते हुए रुक गए। उस सरज़मीन बुखारा को देखकर मुस्कुराए। खुदामों ने पूछा, हुज़ूर क्या बात है, वजह क्या है। फरमाया, मेरे इस चश्मे आलम से जाने के 168 साल या 158 साल बाद इसी बुखारा की सरजमीन पर मेरा एक रूहानी बेटा बाहुद्दीन नामी पैदा होगा। उसके हिस्से का फैज़ आज उसके लिए देकर जा रहा हूँ। और ज़माने ने देखा कि बड़े पीर दस्तगीर के विसाल के 158 या 168 साल बाद ही बाहुद्दीन शाह नक्शबंद सुल्तान नक्शबंद पैदा हुए। बाहुद्दीन नक्शबंद कौन है? सिलसिले नक्शबंदिया के बानी। और मज़ीद करीब जाना है आपको तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गवर्नर जानते हैं आप? महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अमीर महाराष्ट्र। सुभान अल्लाह। समझे? ताजुल औलिया जिनकी नस्ल में है वो बाहुद्दीन नक्शबंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी औलाद में ताजुल औलिया आते हैं वो बाहुद्दीन नक्शबंद है। वो फैज़ान फरमाते हैं, देता हुआ जा रहा हूँ।
और फिर ज़माने ने देखा बाहुद्दीन नक्शबंद तशरीफ़ लाए, और बाहुद्दीन नक्शबंद की बारगाह के फैज़ पाने वालों में मुजद्दिद अल्फिसानी हैं। सुभान अल्लाह। तो बहरकैफ तकरीर तो आप लोगों ने सैयद साहब की समात की है। बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से अपनी गुलामी को मजबूत कीजिए। शेख अब्दुल कादिर अरबीली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मनाकिब शेख अब्दुल कादिर जिलानी में ऐसी ऐसी बात इरशाद फरमाते हैं कि अक्लें दंग रह जाती है। बड़े पीर दस्तगीर का मर्तबा क्या है। हुजूर बड़े पीर दस्तगीर की ज़िंदगी, अभी सैयद साहब ने कहा, मैं एक आखिरी बात कर्ज करके यहाँ से गुजरूँगा। आज राफ़ज़ियों का एक बहुत बड़ा दौर चला हुआ है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए राफ़ज़ियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। हम सुन्नी हैं और हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है और जब वो परवान चढ़ता है तो शायद वो माँ बाप का नाम बाद में जानता होगा, पहले गौस पाक को जानता है। हाँ हाँ हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। उठते बैठते घर की ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, बड़े पीर का जिक्र करते हैं। कुछ बुरा हो गया, गिरने वाला हो तो या गौसल मदद। तो ये सारी चीज़ें हमारे घरों में होती है। बचपन से हम किसी बुज़ुर्ग को जाने ना जाने, लेकिन बड़े पीर को हम सब जानते हैं। यही राफ़ज़ी है। दो कौमें हैं जिसने गौस पाक की सियादत का इनकार किया, एक यहूदी और एक राफ़ज़ी, जो बड़े पीर को सैयद नहीं मानते। राफ़ज़ी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ तक कहते हैं कि अहले बैत से खारिज कहते हैं उन्हें, माज़अल्लाह। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिन राफ़ज़ियों ने बड़े पीर दस्तगीर के मुतालिक इस कदर बुग़्ज़ रखा है, आज हम उन्हीं की, हमारे अफराद उन्हीं की बोलियाँ बोल रहे हैं। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि राफ़ज़ियत से दूर रहना है तो गौस पाक को मजबूती से थामो। गौस पाक वो हैं कि जिन्होंने राफ़ज़ियों के साथ में मुनाज़रे किए हैं, राफ़ज़ियों की पोल ऐसी खोल के रखी है और इनके गंदे अक़ाइद को इस तरह से उजागर किया है, इसलिए राफ़ज़ी उनसे बहुत चिढ़ता है। तो फ़िरक़ाह बातिला से बच के रहें, सुन्नियत पर कायम रहें, मसलके आला हज़रत पर सख्ती से कायम रहें। और इस तरह से कायम रहें कि दुनिया से ये कहते हुए हम और आप जाएं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, सुभान अल्लाह, सुभान न अल्लाह। रखा गैर से काम, लिल्लाहि लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, अकीदा इंसान का इस कदर मजबूत होना चाहिए सुभान अल्लाह। कि अकीदे के मामलात में किसी की कोई रियायत नहीं, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और किसी से कोई समझौता नहीं। और अहले सुन्नत ही वो जमात है, तन्हा सुन्नी ही है ऐसा कि जो
अपने अकीदे के मसले में किसी से इत्तेहाद नहीं करता। और जब तक ये इम्तियाजी शान हम में बाकी रहेगी तब तक हम सरबुलंद रहेंगे। तो फिर कहा है बातिला से बचते रहें, बद मज़हबों से बचें, वहाबी देवबंदियों से, राफजियों से बचें, रिश्तेदारियों के दरवाज़ों को बंद करें। यही पैगाम है। इस पुरफितन दौर में मसलके आला हज़रत पर सख्ती से कायम रहें। बातें बड़े पीर दस्तगीर के मुतालिक बहुत हैं, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं शुरू करूँगा तो फिर 2 घंटे चले जाएंगे। इसलिए आज यहीं पर बस है। अच्छा, बस मनकबत के चंद अशार फिर पढ़ के अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करता हूँ। पढ़ ली थी ये तो उस दिन ही आपके प्रोग्राम में ही पढ़ी थी। सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी,